जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग को पार्ट 3 पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप पार्ट 3 को देखेंगे और देख करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यदि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो कृपया कर पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद पार्ट 3 पढ़िएगा तो और भी आनंद से समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो पार्ट 1 में बाबू हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, पार्ट 2 में पढ़े थे, आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें बाबू हम लोग पार्ट 1 में यदि एक तरह देखें तो पार्ट 1 में बाबू पढ़े थे हम लोग औषधि, जो आप लोग को तो बतला ही दिए हैं कि दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, मतलब कि ये चैप्टर का नाम है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर का नाम है। यदि देखा जाए तो चैप्टर नंबर ये 16 है। कौन सा चैप्टर नंबर है? 16, यानी ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है क्लास 12 के आईएससी केमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग औषधि बोले थे, तो हम लोग औषधि में बोले थे कि वे पदार्थ, यानी औषधि क्या एक पदार्थ है जिसका उपयोग करके रोगों का निदान किया जाता है, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं। चलिए, ये नंबर 1। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रसायन उपचार। तो हम बताए थे कि रसायन उपचार यानी उपयुक्त रसायनों का प्रयोग करके रोगों के उपचार से संबंधित, मतलब कि करा कि जो रासायनिक पदार्थ है तो जो रसायन विज्ञान से यानी विज्ञान से संबंधित रखता है, यानी उपचार से संबंधित विज्ञान से संबंधित रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन उपचार बोलते हैं। तो एक बार और रिपीट करते रहें। कोई बोलेगा कि रसायन उपचार क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे, उपयुक्त रसायनों का उपयोग करके, मतलब कि औषधि का, यानी एक तरह से बोले तो मेडिसिन या ड्रग्स का उपयोग करके रोगों के उपचार से संबंधित विज्ञान, यानी करा कि रोगों से संबंधित विज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन उपचार कहते हैं। तो अब हम लोग बांटे थे अगले रोज में टाइप्स ऑफ मेडिसिन, मतलब कि एक तरह से बोलते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, यानी हम लोग बोलते हैं औषधि का वर्गीकरण। तो औषधि के वर्गीकरण में बेटा हम लोग पढ़े थे सबसे पहले प्रति अम्ल। क्या पढ़े थे बेटा? प्रति अम्ल पढ़े थे। तो प्रति अम्ल में हम लोग यही पढ़े थे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटासाइड। तो एंटासाइड में बोलते हैं हम लोग, कोई बोला कि एंटासाइड यानी प्रति अम्ल क्या बेटा? तो वे पदार्थ, मतलब कि प्रति अम्ल क्या है? पदार्थ है बेटा। क्या है? पदार्थ है। तो हम लोग यही जाने थे कि प्रति अम्ल एक पदार्थ है जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन कर दे, मतलब कि प्रति अम्ल क्या है? पदार्थ है, और वो क्या करता है? पेट के अम्लता को दूर करता है। पेट के अम्लता को क्या करता है? दूर करता है बिना प्रभाव किए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं। मैंने आपको इतना तक पढ़ाया था। उसमें हम लोग एग्जाम्पल में कुछ करा दिए थे, बताए थे मेटालिक हुआ था, हाइड्रोक्साइड हुआ था, तमाम तरह का ये सब हमारा था, आपको दवाई था, मेडिसिन था। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब आगे बात करेंगे तो हम लोग का नंबर 2 में था पीड़ाहारी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या था? पीड़ाहारी था। तो पीड़ाहारी मैंने आपको यही बतलाया था कि पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। तो पीड़ाहारी बताए थे कि वे औषधि, मतलब कि एक पदार्थ है। पीड़ाहारी क्या है बाबू? एक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? तो एक ड्रग्स है। पीड़ाहारी वे पदार्थ जो दर्द निवारण में उपयोग आता है, दर्द को दूर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीड़ाहारी बेटा करते हैं। मतलब कोई बोले कि पीड़ाहारी क्या है, तो वे औषधि जो दर्द निवारण में उपयोग होता है उसे पीड़ाहारी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चे। पीड़ाहारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मैंने अगले वीडियो में बतलाया था कि पीड़ाहारी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 में बेटा हमारा था नारकोटिक। नंबर 1 में क्या था? नारकोटिक। नंबर 1 में क्या बेटा था? नारकोटिक। तो नारकोटिक में मैंने ये बतलाया था कि नारकोटिक क्या है। तो नारकोटिक बताए थे कि नारकोटिक को हम लोग बोलते हैं संवेदन मंदक। संवेदन मंदक यानी नारकोटिक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदन
मंदक। तो देखिए वे औषधि मतलब कि संवेदन मंदक क्या है, एक औषधि है, ड्रग्स है। वे औषधि जो नींद तथा चेतन क्षीणता उत्पन्न करते हैं, मतलब नींद तथा चेतन क्षीणता उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संवेदन मंदक बोलते हैं। कह रहे कि वे औषधि जो नींद तथा चेतन क्षीणता उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। जैसे ये सब क्या करते हैं बेटा, तो कहता है कि जिसे मार्फिन, हीरोइंस, क्वाइन, चर्स, तमाम तरह का ये सब रोग क्या होते हैं, ये सब मेडिसिन जो है तो बाबू ये सब क्या होते हैं, संवेदन मंदक होते हैं। मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बाबू नींद उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, नींद उत्पन्न करते हैं। और इसे एक तरह से देखा जाए बेटा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं, ये आदत निर्णायक होते हैं। मतलब कि जो हीरोइन हुआ, चर्स हुआ, अफीन हुआ, कोकीन हुआ, तमाम तरह का ये जो दिखाई दे रहा है मेडिसिन, मतलब कि ड्रग्स दिखाई दे रहा है, ये आदत निर्णायक होते हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये इनका जब लत लग जाती है तो जल्दी छूटता नहीं है। मैं यही विनती करूँगा अपने और अपने लोग नज़दीकी लोगों से कि कभी भी इसका भूल करके भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये आदत निर्णायक होते हैं। जब आदत पकड़ा जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, तो ये आदत निर्णायक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा नॉन नारकोटिक्स। हम लोग बात करते हैं किसका, नॉन नारकोटिक्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, यानी बेटा हम लोग का नाम आ गया क्या चीज़, नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स में मैंने ये बताया था कि वे औषध जो बिना नींद तथा चेतन क्षीणता के दर्द निवारण करते हैं। मतलब कि जो नॉन नारकोटिक्स होते हैं बेटा ये क्या है, एक औषधि है जो नींद को नहीं लाते हैं और चेतन को भी क्षीण नहीं करते हैं, फिर भी दर्द को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, नॉन नारकोटिक्स बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट को पढ़ाते हैं। जिससे आपको ही बोलेगा कि नॉन नारकोटिक्स का क्या है, तो बाबू एस्प्रिन, मतलब ये दवा है जो बिना नींद को उत्पन्न किए ही दर्द को ठीक कर देता है। जिसे हम लोग बात करेंगे ब्रूफेन, ये नोवेलाजीन, ये सब बाबू जितना भी दवाई दिखा रहा है, एस्प्रिन हुआ, नोवेलाजीन हुआ, ये नींद उत्पन्न नहीं करता है, फिर भी दर्द को दूर कर देता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स बोलते हैं। अब बाबू हम लोग का नाम आता है प्रशांतक। अब नंबर क्या किसका आता है, प्रशांतक का बेटा आता है। कि कोई बोला कि प्रशांतक क्या है, तो आपको हम बतला दे, प्रशांतक को बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज़र, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक बेटा बोलते हैं। तो देखिए प्रशांतक का उपयोग यहाँ पर कह रहा है, प्रशांतक का उपयोग तनाव, छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियां में किया जाता है। कह रहा है कि प्रशांतक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्रशांतक का प्रयोग हम लोग करते हैं तनाव में, छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता तनाव से मुक्ति देता है। कह रहा है कि प्रशांतक बेटा क्या है, तो प्रशांतक की बचवा हम बात करें तो कह रहे प्रशांतक का उपयोग तनाव को दूर करने में, छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों को दूर करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रशांतक का प्रयोग करते हैं। ये जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो चिंता होती है, तनाव हो जाती है, तो ये दवा का प्रयोग करने से, यानी इस मेडिसिन का प्रयोग करने के लिए, कौन मेडिसिन, तो प्रशांतक मेडिसिन का प्रयोग करने से तनाव या चिंता दूर हो जाता है बिना कुछ हानि पहुँचाए। तो कह रहा कि ये नींद लाने वाले गोलियों के घटक हैं। मतलब कह रहा कि ये प्रशांतक है, ये नींद लाने वाली गोलियों के क्या है, घटक है। मतलब ये जब तनाव में हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तमाम तरह का चिंता हो जाता है, तो हम लोग इस प्रशांतक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बेटा, और थोड़ा सा हम लोग के शरीर को संतुष्टि मिलता है, जिससे थोड़ा सा नींद आता है और तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें कोई बोलेगा कि दवा क्या है, तो आपको हो जाएगा बेटा दवा वेरोनेल या नेमोबुटेल, यानी ये बाबू जो दवा है ये क्या है, ये नींद लाने वाली गोलियों के घटक हैं। चलिए हम लोग बेटा आगे बढ़ जाते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई बोला कि कोई बेटा बोलेगा कि अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हम यही जानना चाहते हैं बेटा कि मेप्रोबोमेट या क्लोरोडीडाइजेप्रोक्साइड तनाव दूर करने के लिए दिया जाता है। मतलब करा कि ये जो बेटा दवा है, ये जो दवा है मेप्रोबोमेट या क्लोरोडाइजेप्रोक्साइड, ये जो दो दवा है, मेडिसिन है बचवा, तनाव को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। किंतु ये मंद प्रशांतक है। कह रहा है कि ये दोनों दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मंद यानी धीरे धीरे तनाव को दूर करते हैं, या धीरे धीरे कोई भी चिंता को, जो ज़्यादा चिंता हो गया तो धीरे धीरे, मतलब असरदार होते हैं लेकिन धीरे धीरे असर करते हैं। लेकिन कह रहा है इक्वानिल एक दवा है बेटा। क्या है इक्वानिल? क्या है कि दवा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि इक्वानिल एक ऐसा प्रशांतक है, मतलब कि मेडिसिन है, जिसका उपयोग मात्रा से ही नियंत्रित हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान हैं, तो अब उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए चाह रहे कि तुरंत हमारा चिंता दूर हो जाए या तुरंत तनाव दूर हो जाए, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इक्वानिल दवा का। यानी एक मेडिसिन है बेटा, ये सब क्या है, एक मेडिसिन है, और इसी मेडिसिन का हम लोग प्रयोग कर करके चिंता या तनाव को क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। ये बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। इस चीज़ को बेटा आप लोग क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। जो चीज़ होगा आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट करके कुछ समय के बाद या वीडियो को रोक कर करके अपना लिखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इसका फियर एकदम सुंदर सा बनाना है। अब हम लोग बेटा बात करते हैं, अब हम लोग का नंबर में आता है प्रतिरोधी। यानी कोई बोला कि प्रतिरोधी क्या है, तो इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। इसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो कह रहा है कोई कि एंटीसेप्टिक बेटा क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, तो देखिए वह रसायन, मतलब कि प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक क्या है, एक रसायन है, जिसको हम लोग मेडिसिन भी बोल सकते हैं कि आप एंटीसेप्टिक क्या है, एक मेडिसिन है। यानी प्रतिरोधी क्या है बेटा, एक औषधि है। तो कह रहा कि प्रतिरोधी वह रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। मतलब कह रहा कि प्रतिरोधी क्या है, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, मतलब कि नष्ट करते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं। मतलब कह रहा है कि कोई भी घाव फुंसी हो जाता है बेटा, तो अब होता क्या है कि जीवाणु हो जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, ये तमाम तरह का हो जाते हैं सब। तो अब उनको दूर करने के लिए, यानी सूक्ष्म जीव को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधी का बेटा प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, प्रतिरोधी का। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं बेटा कि यदि कोई भी घाव फुंसी हो गया या तमाम तरह का कुछ ऐसे जीवाणु उत्पन्न हो गए, तो उस जीवाणु को दूर करने के लिए, हम किस दवा का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। इसे हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख समझा दे रहे हैं। प्रतिरोधी वह रसायन है जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिरोधी कहलाता है। क्या बेटा कहलाता है, प्रतिरोधी कहलाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है प्रतिरोधी सजीव ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। कह रहा है जो प्रतिरोधी होगा बाबू, वो सजीव जो सजीव ऊतक होंगे उनको प्रभाव नहीं करता है। यानी मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है और उस बॉडी पर घाव फुंसी हो गया, तो घाव फुंसी पर जो जीवाणु होंगे उन्हीं को नष्ट करेगा कौन, प्रतिरोधी। लेकिन उस हमारे मांस को या हमारे बॉडी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो एक बार और समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति को घाव हो गया,
घाव फुंसी हो गया। तो बेटा यदि घाव फुंसी हो गया तो उस घाव फुंसी पर कवक बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? कवक बढ़ जाते हैं। तो कवक को मारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। और यह क्या होता है कि ये केवल और केवल जीवाणुओं को, मतलब कि जो जीवाणु हैं उस जीवाणुओं को ही नष्ट करता है, न कि उस बॉडी को नष्ट करता है, यानी बॉडी को नष्ट नहीं करता है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधी सजीव ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। अतः प्रतिरोधी को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। मैंने अभी बताया कुछ समय पहले बेटा कि जो प्रतिरोधी है वो कहाँ पर लगाया जाता है? घाव हो गया वहाँ पर, घाव को ठीक करने के लिए, कहीं चोट लग गया वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं बेटा। या कोई रोगग्रस्त है त्वचा, कोई त्वचा है रोगग्रस्त है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्रतिरोधी का। ठीक है। तो अब वो कोई बोलेगा कि सर जी बतला दीजिए कि वो दवा क्या है, कौन सा प्रतिरोधी है? क्योंकि एंटीसेप्टिक में तो केवल आपको एक मेडिसिन नहीं है, तमाम तरह का मेडिसिन है। तो कुछ मेडिसिन का यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि उस मेडिसिन का प्रयोग कर करके हम अपने घाव को या चोट को या त्वचा जो रोगग्रस्त है उसको हम लोग क्या करेंगे? दूर कर देंगे। यानी जो घाव हुआ है वो ठीक हो जाएगा, चोट लगा है वो ठीक हो जाएगा। किसके प्रयोग से? एंटीसेप्टिक के प्रयोग से, एंटीसेप्टिक के प्रयोग से। अब उस दवा का बेटा नाम बतला दीजिए, यानी उस प्रतिरोधी का नाम बतला दीजिए। तो उस प्रतिरोधी का नाम है डिटोल। यानी डिटोल के प्रयोग करने से आपको जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे बॉडी को कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि बात करेंगे सेवलोन, ये बेटा ये ऐसा आपका प्रतिरोधी है जिसका प्रयोग करने से हमारे बॉडी के ऊपर जितने भी जीवाणु वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बॉडी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद यदि करेंगे तिनक्लेचर ऑफ I2, यानी तमाम तरह का जो बेटा ये आपको जो मेडिसिन दिख रहे हैं ये सभी मेडिसिन क्या है? ये सभी बेटा मेडिसिन जैसे सेलोल हुआ, सेफ्रोमेजिसिन हुआ, ETC, ये तमाम तरह का क्या है? एंटीसेप्टिक है बेटा। ये क्या है? एंटीसेप्टिक है। यानी कोई आपसे क्वेश्चन करे कि प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक क्या है बेटा, तो आपको बताना होगा कि एंटीसेप्टिक वह मेडिसिन है यानी वह दवा है जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या सूक्ष्म जीवों के जो वृद्धि हो रहा है उनको रोकते हैं। इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चोट लगी, जहाँ पर चोट लगा हुआ है, जहाँ पर घाव हुआ है, या जो त्वचा रोगग्रस्त है वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो दवा का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको काम देगा। साथ में ही आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा बेटा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है। पेपर लास्ट चलने वाला है और इस पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो अब हम लोग का नंबर आता है विसंक्रामी। विसंक्रामी बेटा क्या है? विसंक्रामी यानी जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन, क्या नहीं बोलते बेटा? इन्फेक्टेंट, यानी विसंक्रामी बोलते हैं बेटा। तो अब हम लोग कोई क्वेश्चन करेगा विसंक्रामी क्या है, तो देखिए विसंक्रामी ये तमाम तरह का जितने भी आ रहा है ये सब मेडिसिन है जिसको ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रग्स। तो विसंक्रामी बेटा क्या है? एक ड्रग्स है। क्या है बेटा? एक ड्रग्स है, ये ड्रग्स है। तो चलिए थोड़ा सा देखिएगा, चलिए विसंक्रामी देखिए वे पदार्थ। तो अब कौन सा पदार्थ बेटा? तो रासायनिक पदार्थ, यानी हम कह सकते हैं विसंक्रामी वे रासायनिक पदार्थ हैं। विसंक्रामी वे रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। यानी बेटा कोई यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि विसंक्रामी क्या है, तो कहिएगा विसंक्रामी एक औषधि है। विसंक्रामी क्या है बेटा? एक औषधि है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन इनको जीवित ऊतकों नहीं लगाया जा सकता है। मतलब जो जीवित ऊतक होंगे वहाँ पर हम लोग उसको नहीं लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि विसंक्रामी क्या है? विसंक्रामी क्या है बेटा? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विसंक्रामी बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आगे बढ़ा देना स्टेप को। कह रहा है कि लेकिन इनको जीवित ऊतकों नहीं
लगाया जा सकता है, मतलब जो जीवित उत्तक है वहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकते, विसंक्रामी कहलाते हैं। जी देखिए इनका उपयोग, अब इनका उपयोग भी यहाँ पर बता दे रहे हैं। इनका उपयोग सामान्य रूप से फर्श हुआ, नली हुआ या उपकरण हुआ इत्यादि पर लगाने हेतु किया जाता है। मतलब कि विसंक्रामी जो बेटा है सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है बेटा, तो जैसे मान लीजिए गली है, तो गली में देखिएगा तो तमाम तरह का क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विसंक्रामी का प्रयोग करते हैं। या कोई फर्श है, कोई मान लीजिए एक जगह है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव बैठे हुए हैं, तो सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विसंक्रामी का प्रयोग करते हैं बेटा। यदि मान लीजिए कि नली है, तो नली में तमाम तरह का सूक्ष्म जीव रहेंगे, उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग हम लोग बेटा करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, करा एक ही पदार्थ विसंक्रामी, यानी करा कि जो एक ही पदार्थ विसंक्रामी तथा प्रतिरोधी दोनों की भांति कार्य कर सकता है। यानी कह रहा ना कि जो बेटा विसंक्रामी है तो करा कि एक ही पदार्थ विसंक्रामी तथा प्रतिरोधी दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, जो कि इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब कि वो पदार्थ जो है उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। उस सांद्रता के आधार पर हम किसका प्रयोग करते हैं, विसंक्रामी का प्रयोग हम लोग बेटा करते हैं। कुछ हम उदाहरण लेते हैं आपको। चलिए हम थोड़ा सा उदाहरण के बारे में समझते हैं। चलिए अब हम लोग का उदाहरण में नंबर आया फिनोल। हम लोग का नंबर बाबू किसका आ गया, फिनोल का। तो आपने फिनोल के बारे में तो बेटा जानते होंगे। करा उदाहरण के लिए जिस हम फिनोल की बात करें तो करा फिनोल का 0.2%, फिनोल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी की भांति कार्य करते हैं, यानी विलयन की भांति कार्य करते हैं। तथा इसका उपयोग 1% विलयन विसंक्रामी भांति कार्य करता है। तो यानी हम लोग बेटा हम लोग बात करते हैं कि फिनोल जो है, फिनोल का उपयोग 0.2% विलयन प्रतिरोधी के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं बच्चा। तो एग्जाम्पल में तो जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। तो जनरल एग्जाम्पल में जैसे VVI थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। करा है Cl2 का उपयोग बेटा, किसका, Cl2। देखिए ये सब क्या है, ये जनरल एग्जाम्पल है। करा है कि Cl2 का उपयोग 0.2% से, एक मिनट थोड़ा सा समझिएगा बेटा, आप कोई थोड़ा सा डिटेल्स कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए तो पीछे थोड़ा देखिए। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर विसंक्रामी पढ़ा रहे हैं। तो विसंक्रामी में बताया है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। तो हम बच्चा उस जनरल एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जनरल एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, पहला एग्जाम्पल में बेटा है मेरा, पहला एग्जाम्पल में बेटा है फिनोल। तो यानी इसको हम लोग जीवों को, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिनोल का। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, Cl2 का। तीसरा एग्जाम्पल में हमारा क्या आएगा, डिटोल का। ये सब जितने भी हैं क्या है, विसंक्रामी ही हैं, जिसको सूक्ष्म जीवों को मारने का काम किया जाता है। यानी फिनोल हुआ, Cl2 हुआ, डिटोल्स हुआ, ये तमाम तरह का जितने भी हैं ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव को मारने का काम करते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ाते हैं बेटा। चलिए तो अब बेटा हम ये जानते हैं कुछ जनरल एग्जाम्पल। जनरल एग्जाम्पल बोल रहे हैं Cl2 का उपयोग 0.2 से 0.4 ppm सांद्रता पर पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कह रहा बच्चा कि यदि सांद्र, देखिए आपको पढ़े होंगे एक सांद्र विलयन, सांद्र विलयन बेटा, सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन, तनु विलयन बेटा होता है, तनु विलयन होता है। तो हम बतला दें आपको सांद्र विलयन और तनु विलयन, यानी विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, कम हो उसे बोलते हैं तनु विलयन। अब विलायक की निश्चित मात्रा में यदि विलय की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सांद्र विलयन बनते हैं। यानी इसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेशन सोल्यूशन और इसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन बेटा बोलते हैं। यानी तनु विलयन को डाइल्यूट सोल्यूशन और सांद्र विलयन को कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, सांद्र विलयन एक गाढ़ा विलयन है जबकि तनु विलयन एक पतला विलयन है। तो आपने ये समझ रहे होंगे, कह रहा है बेटा कि कह रहा है कि जो आपको Cl2 का प्रयोग करते हैं तो पानी की
सांद्रता कितना से कितना, यानी 0.2 से लेकर के 0.4 ppm तक पानी जो है उसी को हम लोग शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Cl2 का, यानी क्लोरीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या इसका प्रयोग करते हैं बेटा, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। अब नंबर आता है डिटॉल्स का बेटा, डिटॉल का। तो देखिए डिटॉल एक पूर्तिरोधी है। डिटॉल बेटा क्या है, पूर्तिरोधी है। यह क्लोरोजाइलिन नाल तथा तारपीनियोल का उपयोग विलायक में मिश्रण करके किया जाता है। यानी कह रहा है कि जो डिटॉल है ये सूक्ष्म जीवों को मारने के काम में आते हैं। बेटा कहते हैं सूक्ष्म जीवों को मारने के काम में आते हैं। अब आज के लिए बस बेटा इतना ही, आप जान लीजिएगा इतना तक। पहले थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर रहे हैं बेटा, फिनॉल का उपयोग सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग बेटा क्या किया जाता है, तो सूक्ष्म जीव को मारने के लिए अर्थात पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। डिटॉल का प्रयोग बाबू का क्यों किया जाता है, तो सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपको वीडियो नंबर स्टेप नंबर 4 में मिलेंगे। अभी आपके लिए काम है बेटा, काम यही है कि जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 3, इस पार्ट 3 को सीरियल से आप फेयर कर लीजिएगा, और फिर जब पार्ट 3 को करिएगा तो पार्ट 4 लेकर के जब आएंगे तो पार्ट 4 को आप वीडियो बनेगा। मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 रोज के अंदर में दैनिक जीवन में रसायन यानी एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को ख़त्म कर दे, और ख़त्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर को लाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।